जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 23 अध्याय के 39 से 41 में लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इस पढ़े गए भाग से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि दो डाकू जिन्होंने कानून को तोड़ा था और बहुत सारे अपराध के लिए प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए थे। पहले तो दोनों प्रभु यीशु का मजाक कर रहे थे, पर फिर उसमें से एक अपने आपे में आया और दूसरे डाकू को चिल्लाकर डांटा और कहा, हम ठीक ठीक न्याय के हिसाब से दंड पा रहे हैं, पर यह जो बीच में है, इसने जो 3 किलो से क्रूस पर लटका है, इसने तो कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इसने तो लोगों की मदद की, सेवा की। प्रिय भाई बहन, क्या यह बात कि इसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसे क्रूस की सजा सुनाई जाए? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर हमसे मतलब सारी दुनिया के लोगों से बेहद प्यार किया, और प्यार करने के कारण उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पापियों के बदले क्रूस पर बलिदान किया। आज लोग किसी को भी भगवान बना लेते हैं और उसकी पूजा अर्चना करने लगते हैं, पर इस सच्चाई से अनभिज्ञ हैं कि सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जो अपने आपे में आते हैं वे ही समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु उसके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और तब वह व्यक्ति प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करता है। जिस प्रकार वह डाकू जो अपने आपे में आया, अपने को नम्र किया, अपनी पापमय दशा को समझकर अपने आप को सच्चे प्रभु और परमेश्वर के हाथ सौंपकर उसी रात प्राण छूटने के बाद वह स्वर्ग को गया, पर दूसरे ने अपने आप को कड़ा किया और नरक गया। आपको अपने आपे में आने की जरूरत है। ये परमेश्वर की मांग और इच्छा है। ऐसा करने में प्रभु आपकी सहायता करे। जिंदगी मेरी